दौरा किया, जब आप वहां जाते थे, लोगों के राष्ट्राध्यक्षों से और डेलीगेशन से मुखातिब होते थे, तब क्या अमेरिका का कुछ जिक्र आता था? और अमेरिका का जिस प्रकार का आचरण पिछले दिनों देखने को मिला है, और खासतौर पर दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट के कन्फ्लिक्ट जोन में उसकी नीतियां और आचरण और ट्रंप के स्टेटमेंट और उनके फैसलों में जमीन आसमान का अंतर है। राजीव राय जी। ब्रजेश जी, धन्यवाद। आपने बहुत सही समय पर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और आपने कहा कि अन्य टीवी चैनलों पर ये डिबेट गायब है। खुली बहस होनी चाहिए देश में, सबको अपनी बात का कहने का, और सरकार को सबकी बातों को सुनकर कुछ फैसला करना जरूरी है। हम जहां भी गए थे, सही है, हर देश ने अमेरिका के बारे में पूछा, हर देश ने पूछा कि ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, इसमें क्या सच्चाई है। हम सब ने वही कहा जो भारत सरकार का, हम भारत सरकार के, हम 140 करोड़ लोगों की तरफ से गए थे, हम सब ने वही कहा कि हम द्विपक्षीय मामलों में किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ब्रजेश जी, आपको याद होगा उस समय मेरे चैनलों पर भी आए थे, मैंने व्यक्तिगत रूप से हर देश से यही कहा जहां भी गए कि आप हमसे पाकिस्तान से बात करने के लिए सलाह देते हैं, बट देन हुम शुड वी टॉक। आपको हिंदुस्तान में बात करना है तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कमांड है, कंट्रोल है। पाकिस्तान में पपेट गवर्नमेंट है, जिसको आपने बोला पपेट गवर्नमेंट है, और असली वहां का कमांड वहां का आर्मी के हाथ में है, और आर्मी ही सबसे बड़ी आतंकवादी है और संगठन है, उसका मुखिया मुनीर ही उनका सरगना है। अगर आप बात करना चाहें सिविलियन गवर्नमेंट का, आप शहबाज शरीफ की बात कर रहे थे, मैं तो उनको जुल्फिकार अली भुट्टो से याद दिलाया। अगर आप वहां सिविलियन गवर्नमेंट सिविलियन की तरह एक्ट करने की कोशिश करेगी तो जुल्फिकार अली भुट्टो बन के जेल में जाकर फांसी पर लटक जाएंगे, जो वर्तमान प्रधानमंत्री इनके बड़े भाई नवाज शरीफ की तरह उठा के फेंक दिए जाएंगे, या पिछले प्रधानमंत्री इमरान खान की तरह जेल में डाल दिए जाएंगे। और ये प्रधानमंत्री जो है, की जिंदगी से अच्छा है प्रधानमंत्री दुनिया का होगा। बेइज्जती देखो कितनी बड़ी है कि एक प्राइम मिनिस्टर घर बैठा है, प्रेसिडेंट घर बैठा है, और आर्मी चीफ ट्रंप के साथ बैठ के खाना खा रहा है। कितनी बेइज्जती है, डूब मरे शरीफ और जरदारी। ब्रजेश जी, बेइज्जती वो समझता है जिसकी कोई इज्जत हो। मैंने वहां भी कहा था कि एक हारे हुए सेनापति को फील्ड मार्शल से डेकोरेट करना ये साबित करता है कि जो मैं कह रहा हूं कि वहां पपेट गवर्नमेंट है। इस बात मैंने बात को कंक्लूड ऐसे कहा था, जो मैं बोल रहा हूं कि पपेट गवर्नमेंट है एंड यू हैव नो वन टू टॉक टू देम एंड यू कैन नॉट टॉक विद द टेररिस्ट। तो अब तो आपकी बात ट्रंप ने प्रमाणित कर दी ना कि उसने चुनी हुई सरकार को नहीं बुलाया, उसने आर्मी चीफ को बुलाया बात करने के लिए। जी, और ये बात हमारे लिए चिंताजनक है ब्रजेश जी। खाली हम इसको पक्ष या विपक्ष के तरीके के तराजू में बैठकर उस तरह के स्टेटमेंट दे देने से नहीं हो जाएगा। बहुत चिंताजनक बात है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, हमारे सीनियर लोग जो विशेष विदेश मामलों के जानकार हैं बताएंगे कि लेट 90s तक पाकिस्तान के तरफ टिल्टेड यूएस था, हम लोग रसिया के तरफ थे और रसिया हमारे साथ हमेशा खड़ा होता था। एक दौर आया, लिबरलाइजेशन का दौर आया, पाकिस्तान को उसी यूएस ने 4 बार 2008 से लेकर लेटेस्ट 2022 तक FATF में उनको रखा, ग्रे लिस्ट में रखा, टेररिस्ट स्टेट के रूप में रखा। 22 से में उस ग्रे लिस्ट से भी हटा दिया। और आज हमारी स्थिति ये है कि अगर हम आत्मचिंतन करें और अवलोकन करें कि न तो अमेरिका हमारे करीब रहा, न रसिया हमारे पास रहा, तो कहीं ना कहीं हमें आत्मचिंतन, खाली दूसरे पर आरोप देकर, दूसरे को छोटा कहकर, दूसरे को कमजोर कहकर तो नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने आज भी सुबह कहा था, आपके लोग भी थे, आज भी मैंने सुबह कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से चाहूंगा कि मैं अपने प्रधानमंत्री और अपने देश की सरकार के ऊपर भरोसा करूं, लेकिन जो ट्रंप हर दूसरे दिन बोल देता है कि उसने मैंने युद्ध को हमने रुकवाया, युद्ध को हमने रुकवाया, तो अब समय आ गया कि प्रधानमंत्री जी को इस पर जवाब देना चाहिए। और पहली बात जो ट्रंप का स्टेटमेंट है ब्रजेश जी, कि मुनीर की तारीफ कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी को कह रहा है, ही लव्स पाकिस्तान, मुनीर के बारे में बोल रहा है प्रधानमंत्री जी के, ये हमारे लिए, आपके लिए, देशवासियों के लिए अपमान का विषय है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तुलना उस आतंकवादी संगठन के सरगना से नहीं हो सकती। मुनीर और प्रधानमंत्री जी इस बात पर भी देश को विचार करना। और अमेरिका ने जो इंडोर्समेंट दिया है आसिम मुनीर को, इसकी निंदा होनी चाहिए, सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए। मिलिट्री से क्यों बात करेंगे भाई? बात करेंगे इलेक्टेड गवर्नमेंट से। हु इज दिस आसिम मुनीर? क्यों बात करेगा कोई इससे? आतंकवादियों से कोई बात करेगा? सर, मैं ऋषिकेश जी को आमंत्रित